हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी फॉर यू। सो गाइस, जैसा कि आज जो आपका रेलवे ग्रुप डी का 23 अगस्त का फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम हो गया दोस्तों, जिसका जो है मैं आपको बिल्कुल 100% एक्यूरेट आंसर के साथ जो है इस वीडियो में बताऊंगा। तो देख लेते हैं कि किस प्रकार के जो है आज आपके 23 अगस्त के फर्स्ट शिफ्ट के एग्ज़ाम में जो है प्रश्न पूछे गए हैं। उससे पहले एक बात और दोस्तों, कि जिन्होंने भी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेलवे ग्रुप डी से रिलेटेड पल पल की अपडेट के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और बगल में ही आपको एक बेल आइकन यानी घंटे का निशान भी दिख रहा होगा, तो आप उसे भी जो है ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो आपका पहला क्वेश्चन आया था कि इनमें से कौन सी भाषा को जो है शास्त्रीय भाषा यानी क्लासिकल लैंग्वेज में जो है वो शामिल नहीं किया गया है। जहाँ पे ऑप्शन में आपका तमिल भाषा, सेकंड में आपका उड़िया भाषा, थर्ड में आपका संस्कृत और फोर्थ में आपका बंगाली भाषा दिया हुआ था। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि वर्तमान में 6 भारतीय भाषाओं को जो है शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्रदान किया गया है, जिसमें तमिल भाषा को जो है 2004 में ऐड किया गया था। यानी सबसे पहले जो शास्त्रीय भाषा का दर्जा जो है ये तमिल भाषा को दिया गया था। और कब दिया गया था? तो 2004 में दिया गया था। सेकंड आपका संस्कृत भाषा को दिया गया था, जो कि 2005 में ऐड किया गया था। थर्ड आपका कन्नड़ भाषा को, जो कि 2008 में ऐड किया गया था। फोर्थ आपका तेलुगु भाषा को, जिसे 2008 में जो है ऐड किया गया था। फिफ्थ आपका मलयालम भाषा को, जिसे 2013 में ऐड किया गया था। और सिक्स्थ आपका जो है उड़िया भाषा, इसे जो है 2014 में जो है ऐड किया गया था। तो ये भारत के जो है 6 शास्त्रीय भाषा को जो है अब तक जो है इसे दर्जा दिया गया है। बंगाली भाषा को जो है अब तक क्लासिकल लैंग्वेज यानी शास्त्रीय भाषा का जो दर्जा है ना वो नहीं दिया गया है। तो बंगाली भाषा आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से जो है लोकसभा के प्रति उत्तरदायी, ये जो है किस अनुच्छेद के तहत होते हैं? तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि संविधान के 75(3) में जो है ये कहा गया है कि मंत्रिपरिषद जो है ये सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। तो ये आपका आर्टिकल 75(3) में कहा गया है। तो आर्टिकल 75(3) आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी जो है यमुना नदी की सहायक नदी नहीं है? यानी कौन सी नदी जो है यमुना नदी की ट्रिब्यूटरी रिवर नहीं है? तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि यमुना नदी की जो मुख्य सहायक नदियां हैं ना, एक तो आपका सीन हो गया, हिंडन, छोटी सिंध, यहाँ पे सिंध कर लीजिएगा, बेतवा, केन और चंबल, ये सब जो नदियां हैं ना ये आपका जो है ये यमुना नदी की मुख्य सहायक नदियां हैं। और आपके ऑप्शन में जो एक चिनाब नदी दिया हुआ था, तो देखिए ये जो आपका चिनाब नदी है ना ये सिंधु नदी की जो है सहायक नदी है। तो चिनाब आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि फरवरी 2022 में कौन अंतर्राष्ट्रीय यानी इंटरनेशनल में 1001 दिवसीय यानी ओडीआई मैच खेलने वाला जो है दुनिया का पहला क्रिकेट टीम बन गया है? तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि फरवरी 2022 में भारतीय क्रिकेट टीम जो है 1000 ओडीआई मैच खेलने वाला दुनिया का पहला क्रिकेट टीम बना है। तो भारतीय क्रिकेट टीम आपका करेक्ट आंसर होगा। बात कर ले आगे की शिफ्ट में, अगर आपसे पूछा जाए कि भारत ने अपना 100वां जो वनडे मुकाबला है ना ये किस टीम के खिलाफ खेला था, तो ये वेस्ट इंडीज़ टीम के खिलाफ खेला था। और यह भी आप ध्यान रखिएगा कि भारत ने जो अपना पहला वनडे मैच है ना ये साल 1974 में जो है इंग्लैंड के खिलाफ खेला था। और भारत के जो पहले कप्तान थे वो अजीत वाडेकर थे। और भारत के बाद सबसे ज़्यादा जो वनडे मैच खेलने का मामले में जो है ऑस्ट्रेलिया आपका दूसरे नंबर पर है। ऑस्ट्रेलिया जो है 958 मैच खेल चुका है ओडीआई मैच। और थर्ड नंबर पे जो आपका पाकिस्तान देश है, पाकिस्तान जो अब तक टोटल 936 जो है ओडीआई मैच खेल चुका है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। और ये जो डाटा है ना ये मैं आपको फरवरी 2022 तक के ही बता रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि मार्च 2022 में श्रीलंका के खिलाफ किस भारतीय खिलाड़ी ने जो है अपना 100वां टेस्ट खेला है? तो देखिए, ये जो विराट कोहली है ना ये श्रीलंका के खिलाफ जो भारत का 2022 में जो आपका टेस्ट सीरीज़ हुआ था इसमें जो है ये 100वां टेस्ट खेले थे। तो विराट कोहली आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि प्रोटीन के पाचन में सहायक एंजाइम ये जो है कौन सा होता है? तो देखिए, ये जो आपका पेप्सिन एंजाइम है ना ये गैस्ट्रिक रस में पाया जाने वाला एक एंजाइम है जो कि प्रोटीन को पचाता है।
तो पेप्सिन एंजाइम आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि मिशनरीज ऑफ चैरिटी की स्थापना ये जो है मदर टेरेसा ने किस वर्ष की थी। तो देखिए मिशनरीज ऑफ चैरिटी की जो स्थापना है ना ये मदर टेरेसा के द्वारा किया गया था और ये वर्ष 1950 में कलकत्ता में किया गया था। तो 1950 आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि ऑन व्हाट प्रिंसिपल डज एन इलेक्ट्रिक डायनेमो वर्क, यानी जो आपका विद्युत डायनेमो होता है ना ये किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो देखिए ये जो आपका विद्युत डायनेमो या फिर जो आपका जनरेटर होता है ये आपका जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पर जो है कार्य करता है, यानी विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर जो है ये कार्य करता है। तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि इनमें से सबसे बड़ी खाद्य सामग्री की योजना जो है ये कौन सी है, जहाँ पे ऑप्शन में आपका मनरेगा, पीएम गरीब कल्याण योजना और अंत्योदय अन्न योजना दिया हुआ था। तो देखिए ये जो आपका अंत्योदय अन्न योजना है ना ये खाद्य सामग्री की सबसे बड़ी योजना है। तो अंत्योदय अन्न योजना आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि एक गिलास में पानी में रखा नींबू जो है किस परिघटना के कारण अपने वास्तविक आकार से जो है ये बड़ा प्रतीत होता हुआ दिखाई देता है। तो देखिए एक गिलास में पानी में रखा नींबू जो है ये प्रकाश के अपवर्तन यानी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के कारण जो है अपने वास्तविक आकार से बड़ा प्रतीत होता है। जैसे ही प्रकाश जो है विरल से सघन माध्यम यानी वायु से जल की ओर जाता है ना तो ये अविलंब की ओर झुक जाता है और यही कारण है कि नींबू जो है वो बड़ा दिखाई देता है। तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता कि CnH2n ये जो है किस हाइड्रोकार्बन का जो है सामान्य सूत्र है। तो देखिए ये जो आपका CnH2n है ना ये एल्कीन का जो है सामान्य सूत्र है। तो एल्कीन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। आगे की शिफ्ट में अगर आपसे पूछा जाए कि CnH2n+1 ये जो है किसका सामान्य सूत्र है तो ये आपका एल्काइल समूह का जो है सामान्य सूत्र है। CnH2n+2 के बारे में अगर पूछा जाए तो ये आपका एल्केन समूह का जो है सामान्य सूत्र है। CnH2n-2 के बारे में पूछा जाए तो ये आपका एल्काइन समूह का जो है सामान्य सूत्र है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता कि कांच के निर्माण में किसका उपयोग किया जाता है, जहाँ पे ऑप्शन में आपका ब्लीचिंग पाउडर, धावन सोडा, बेकिंग सोडा और कास्टिक सोडा दिया हुआ था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि साधारण कांच के निर्माण में प्रयुक्त किए जाने वाले जो प्रमुख पदार्थ होते हैं ना एक तो आपका सिलिका होता है, सेकंड आपका सोडियम कार्बोनेट और तथा चूना पत्थर होता है जिसका फॉर्मूला CaCO3 होता है। तो आपके ऑप्शन में जो है धावन सोडा दिया हुआ था यानी जिसका नाम क्या होता है तो सोडियम कार्बोनेट इसका नाम होता है जिसको जो है धावन सोडा भी कहा जाता है। और सोडियम कार्बोनेट का जो रासायनिक सूत्र है ना ये Na2CO3 होता है। तो यहाँ पर धावन सोडा आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि निशा गांधी नृत्य उत्सव ये जो है किस राज्य में मनाया जाता है। तो देखिए ये जो आपका निशा गांधी नृत्य उत्सव है ना ये केरल राज्य में मनाया जाता है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि NK सिंह जो वर्तमान में फाइनेंस कमीशन के जो है अध्यक्ष हैं यानी वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं वो किस नंबर के जो है अध्यक्ष हैं। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि वर्तमान में जो वित्त आयोग के अध्यक्ष है ना वो NK सिंह है जो कि 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं। तो 15वां आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। बात कर ले इनका कार्यकाल कब से कब तक है तो 2020 से लेकर जो है 2025 तक इनका कार्यकाल रहने वाला है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता कि आधुनिक आवर्त सारणी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो आपका सही दिया हुआ है। और आज जो आपके साइंस में स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन जो है वो बहुत ज़्यादा दिए गए थे। पहला ऑप्शन में था कि आवर्त सारणी में जो है 7 आवर्त यानी 7 पीरियड होता है। सेकंड ऑप्शन में आपका दिया हुआ था कि आवर्त सारणी में जो है 18 ग्रुप होते हैं। और थर्ड ऑप्शन में दिया था कि बोथ 1 और 2 जो ऑप्शन है ना वो सही दिया हुआ है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि आधुनिक आवर्त सारणी में जो है आपके 7 पीरियड यानी 7 आवर्त होते हैं और जो है 18 ग्रुप होते हैं। तो ऑप्शन 3 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि 4 ओम का 2 प्रतिरोध यानी रेजिस्टेंस जो है वो समानांतर यानी पैरेलल में लगा हुआ है और 5 वोल्ट की जो है वोल्टेज दिया हुआ था। तो करंट जो है वो पूछा गया था कि कितना पास होगा। तो देखिए 4 ओम का 2 प्रतिरोध समानांतर यानी पैरेलल में लगा है तो हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो है वो क्या होगा तो 1/इक्विवेलेंट हमारा क्या आएगा तो 1/4 + 1/4
इसको जब आप सॉल्व करोगे ना तो 2 ओम जो है वो आपका इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकल कर आएगा। उसके बाद जो आपको ये जो आपका V = IR जो फार्मूला होता है ना, इस पे पुट करके जो है आपको वैल्यू निकाल लेना था। यानी ओम नियम का जो सूत्र है V = IR, तो इसमें जो आपका V दिया हुआ है और R जो आप अभी निकाले हैं तो I जो आप इजीली निकाल लेंगे। तो I = क्या होगा, तो V/R होगा। V हमारा कितना दिया हुआ है, तो 5 वोल्ट दिया हुआ है और R जो हमारा निकल के कितना है, तो 2 ओम आया है। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो 2.5 एम्पीयर जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि सिंधु नदी से ब्रह्मपुत्र नदी की 2500 किलोमीटर की क्षेत्र जो है ये किस में आता है, तो ये जो आपका हिमालय पर्वत में आता है। तो हिमालय पर्वत आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि गंगा नदी के पानी में प्रचुर मात्रा में जो है क्लोरोफॉर्म बैक्टीरिया का मुख्य कारण क्या है, तो जहाँ पे ऑप्शन में आपका मृतकों की राख को जो है नदी में विसर्जित करना, ये एक कारण बताया गया था। सेकंड ऑप्शन में जो आपका नदी के किनारे कपड़े धोना, ये दूसरा कारण बताया गया था। औद्योगिक कचड़े को नदी के पानी में छोड़ना, ये जो है तीसरा कारण बताया गया था। जली हुई लाशों को जो है नदी के पानी में फेंकना, ये जो है आपका चौथा कारण बताया गया था। तो देखिए, गंगा नदी में प्रचुर मात्रा में कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया की उपस्थिति का जो मुख्य कारण है ना, वो जली हुई लाशों को जो है नदी में पानी में फेंकना, ये जो है मुख्य कारण है। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि राजकोषीय नीति का नियमन ये जो है कौन करता है, यानी जो आपके फिस्कल जो आपके पॉलिसी होते हैं ना, उसको जो है रेगुलेट कौन करता है। तो देखिए, फिस्कल पॉलिसी को जो रेगुलेट है ना, ये केंद्र सरकार या फिर आपके जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है इसे रेगुलेट करता है। तो ऑप्शन में आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दिया हुआ था, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपका करेक्ट आंसर होगा। बात कर ले मॉनेटरी पॉलिसी यानी मौद्रिक नीति को जो है ये कौन रेगुलेट करता है, तो ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है रेगुलेट करता है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि भारत में 20वीं सूत्री कार्यक्रम जो है ये किस पंचवर्षीय योजना में शुरू किया गया था। तो देखिए, भारत में 20वीं सूत्री कार्यक्रम जो है ये आपका 5वीं पंचवर्षीय योजना में जो है शुरू किया गया था, यानी 1975 में जो है शुरू किया गया था। और 5वीं पंचवर्षीय योजना का जो कार्यकाल था वो 1974 से लेकर 1978 तक था। तो 5वीं पंचवर्षीय योजना आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि सबसे बड़े खारे पानी की झील ये जो है किस राज्य में है। तो देखिए, सबसे बड़ी जो खारी पानी की झील है ना, ये आपका जो है सांबर झील है, जो कि राजस्थान में है। लेकिन सांबर झील ऑप्शन में नहीं दिया हुआ था, तो ऑप्शन में आपका चिल्का झील दिया हुआ था। तो देखिए, सबसे बड़े जो खारे पानी की झील है ना, ये चिल्का झील है, जो कि आपका उड़ीसा राज्य में है। तो उड़ीसा आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। और देखिए, ये जो आपका चिल्का झील है ना, ये सबसे बड़ी तटीय झील है, जो कि लैगून झील है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता कि जाइलम व फ्लोएम से संबंधित आपका कथन दिया हुआ था। तो देखिए, फ्लोएम के जो मुख्य कार्य क्या होते हैं, तो ये जो है पादप उतक पत्तियों द्वारा निर्मित भोजन को जो है पौधे के विभिन्न भागों में जो है स्थानांतरित यानी पहुंचाया करता है। जाइलम का जो मुख्य कार्य क्या होता है, तो ये पादप उतक को जो है जल एवं उसमें घुले हुए खनिज लवणों को जो है जड़ से लेकर पौधे के ऊपरी भाग तक जो है इसे पहुंचाता है। तो जाइलम का जो ये कार्य होता है और फ्लोएम का जो है ये कार्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता कि अवतल दर्पण के लिए वस्तु को कहाँ रखने पर जो है प्रतिबिंब जो है वो बहुत छोटा बनेगा। तो देखिए, जब अवतल दर्पण में किसी वस्तु को सी से जो है इधर रखोगे, सी से पीछे रखोगे यानी इन्फिनिटी पे रखोगे ना, तो जो हमारा प्रतिबिंब है ना वो बहुत छोटा बनेगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो प्रतिबिंब है ये आपका छोटा बन रहा है। तो ये जो आपका जब वस्तु से सी से आपका जो है पीछे रखोगे तो आपका जो प्रतिबिंब है वो छोटा बनेगा। तो ऑप्शन में अगर आपका इन्फिनिटी दिया होगा तो इन्फिनिटी जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि इलेक्ट्रिक हीटर के लिए तंतु यानी क्वाइल जो है ये किसका बना होता है। तो देखिए, हीटर का जो क्वाइल है ना ये नाइक्रोम का बना होता है। तो नाइक्रोम आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि एक आपका जो है इक्वेशन दिया हुआ था और इक्वेशन देकर जो है कुछ खाली स्थान छोड़ दिया गया था। यहाँ पर जो है P पूछा गया था और यहाँ पर जो है पूछा गया था कि Q, यहाँ पर जो खाली स्थान देकर Q का P और Q का में जो है वो क्या आएगा ये पूछा गया था। तो देखिए, जब आप सोडियम क्लोराइड को सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्ट करोगे ना,
तो ये जो हमें सिल्वर क्लोराइड देगा और सोडियम नाइट्रेट का निर्माण होगा। तो ऑप्शन में आपका यहाँ पर पी में दिया हुआ था, तो पी में जो आपका NO3 होगा और क्यू में जो आपका क्या होगा तो Ag होगा। तो NO3 और Ag आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि मई 2022 में इसरो ने जो है किस राज्य में गगनयान मिशन के लिए ह्यूमन रेटेड सॉलिड रॉकेट बूस्टर का जो है परीक्षण किया है। तो देखिए इसरो के द्वारा मई 2022 में जो ह्यूमन रेटेड सॉलिड रॉकेट बूस्टर का जो परीक्षण है ना, ये श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में किया गया है। तो श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश आपका करेक्ट आंसर होगा। तो इतने क्वेश्चन जो है आज मुझे बच्चों के द्वारा मिले हैं जो कि 100% रियल और ऑथेंटिक है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जो है लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक थैंक यू, ऑल द बेस्ट।